हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल साक्स ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा मैंने आपको इसके पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि शेयर मार्केट में क्या होता है, कैसे काम होता है। तो आज मैं आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूं, जो कि शेयर मार्केट, भारतीय शेयर बाजार का नाम सुनते ही आपके जो दिमाग में पहली चार तस्वीर आती होंगी वो सबसे पहली होती होंगी ये आपको ये बीएससी की बिल्डिंग हो गई। उसके बाद ये जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कुछ एक बुल टाइप का है। उसके बाद कुछ लोग कंप्यूटर पे के सामने जो है कान में माइक लगा के या टेलीफोन के सामने बैठे हुए हैं। और एक ये बड़ा सा टेलीविजन के टाइप जिसपे जो है रेड रेड और ग्रीन में जो है कुछ आंकड़े जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक शेयर मार्केट का एक, कोई भी नॉर्मल आदमी अगर शेयर मार्केट को सुनेगा, भारतीय शेयर बाजार को सुनेगा, तो उसके का दिमाग में सबसे पहली जो चारों तस्वीर आएगी यही आएगी। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे शेयर बाजार में आप हमेशा सुनते होंगे कि शेयर बाजार में आज निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। लाखों करोड़ों डूब गए इन द सेंस, मतलब कि क्या वो पैसा एक के पास का डूबा तो क्या किसी किसी के जेब में गया? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका पैसा उसके जेब में नहीं गया। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पैसे गायब हो जाते हैं। आपका बहुत सारा, आपने हमेशा अखबार वगैरह में हेडलाइन में देखा होगा कि आज निवेशकों ने, आज बैंक निफ्टी में या आज शेयर बाजार में निवेशकों का इतना करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि आज शेयर बाजार में निवेशकों का इतने लाख करोड़ का मुनाफा हो गया। बहुत कम सुनने को आता है, वो रेयर केस में आता है। ज्यादातर आपने सुना होगा कि इतना नुकसान हो गया। तो वो जो नुकसान होता है, वो क्या उस नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो दोस्तों, इसी को समझना है। देखिए, शेयर मार्केट जो होता है वो सप्लाई एंड डिमांड के रूप में काम करता है। मतलब मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है उसी की सप्लाई होती है, उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट काम करता है। तो जैसे कि अभी कोई भी कंपनी हो गई, जैसे कोई भी कंपनी में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि रिलायंस हो गया। तो रिलायंस में का एक शेयर है, आपने 100 रुपए पे खरीदा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये 150 तक होगा, तो आपने उसका बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। आपने उसका, आप मतलब आप नहीं, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, मैं निवेशकों को मैं बोल रहा हूँ, वो निवेशक बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंगली मार्केट भागने लगता है। वो उसमें एफआईआईज भी होते हैं जो मल्टी, मतलब मिलीनियर स्टॉक खरीदते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बल्क में स्टॉक खरीदते हैं। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। तो वो लोग खरीदते हैं तो मार्केट जो है, कंपनी का स्टॉक बढ़ता है। अगर वो लोग बेचते हैं तो मार्केट घटती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट से पैसा गायब हो जाता है, वो कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में जब डिमांड आती है, सप्लाई आती है, ठीक है। और जब डिमांड नहीं रहती है तो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जिनके पास पहले से एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है, वो अभी, जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है कि कल जो है रिलायंस का स्टॉक मैंने मेरे पास रखा हुआ है, इसकी इस कंपनी में या एक्स वाई जी किसी भी कंपनी में, इसका जो है अभी कुछ ऐसा होने वाला है कि इसके सारे स्टॉक गिरने वाले हैं या कंपनी बंद हो जाने वाली है। कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, मतलब उधार है, कंपनी का रेशियो अच्छा नहीं है, कंपनी पीछे, उसका स्टॉक मेरे पास पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें मैं लॉस में हूं या प्रॉफिट में हूं, मैं उसको बेच दूंगा। उसी तरीके से होता है ये कि अगर आप कंपनी, कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर आप बेच रहे हो, लगातार बेच रहे हो, अभी जिस तरीके से हमारी मार्केट, इंडियन मार्केट चल रही है, डेली जो है पैनिक सेलिंग आ रही है, जिसके वजह से मार्केट जो है लगातार साइडवेज भी हो रही है, गिर भी रही है। लेकिन अच्छी तरीके से जो चढ़ाव होता है, वो बुलिश ट्रेंड, वो अभी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, ये इसमें जो पैसा गायब हो जाता है, मैंने बोला है, ये इसी तरीके से होता है। मतलब कि अब अभी मैंने कुछ खरीदा, ठीक है, अब मैं बेच रहा हूँ। मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका मैं देख रहा हूँ कि आगे इसी कंपनी में कुछ होने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका स्टॉक जो है बिक गया, मैंने बेच दिया। तो उसकी, मैंने नहीं बेचा, मतलब पूरे इन्वेस्टर्स ने बेच दिया। तो इस तरीके से वो जो बेचा है, मैंने स्टॉक जो बेचा है, तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस वगैरह हुआ है, मैंने लॉस पे बेच दिया। तो उसका पैसा, वो ही मैं बोल रहा हूँ कि पैसा किसी के पॉकेट में नहीं जाता है, बल्कि पैसा गायब हो जाता है। तो दोस्तों, अभी की जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इसमें अभी की जो इस समय की मार्केट चल रही है, मार्केट अभी ऐसी मार्केट है कि इस समय
आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या बाइंग। अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सारे स्टॉक मोस्टली स्टॉक जो है वो सस्ते दामों में मिल रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को, अपने मन पसंदीदा स्टॉक को खरीद सकते हैं, क्योंकि वो अभी जिस जिस दाम में मिल रहा है, हो सकता है कल को इससे ज्यादा दाम में मिले, या हो सकता है उससे भी कम दाम में मिले। तो अभी ये आपके ऊपर है, बाकी आपके एनालाइज वगैरह पे है कि आप उस स्टॉक को खरीदो या कितना बेचो। तो इसी हिसाब से इस समय आपको ट्रेड करना है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट के साथ मैं कल फिर हाजिर हूँ आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।